मैं यूआर चैनल के साथ सौरभ ताम्रकार आज आपको राजनांदगांव जिले के महावीर चौक में लेकर आए हुए हैं। महावीर चौक में भगवान श्री हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई है और यहाँ पर से श्रीलंका से एक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है जो राजनांदगांव जिले में आयोजित होने वाली है। इसके लिए हम सीधे आपको लेकर चलते हैं संगठन की ओर और इनसे पूछते हैं, इनसे जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार की यात्रा है और किस तारीख को होने वाली है। जी बताएंगे कि किस प्रकार की यात्रा है और किस तरह का आयोजन होने का है। ये राम जी की शोभा यात्रा है। ये 19 मार्च को 2 बजे लगभग पताल भैरवी में आएंगे। वहाँ से फिर वो यात्रा महावीर चौक में 4 बजे आ जाएगी। और मेरा सभी बजरंगियों से निवेदन है, विश्व हिंदू परिषद से, सभी पदाधिकारियों से और हिंदू संगठनों से और सनातनियों से, ताकि इस शोभा यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा महावीर चौक में उपस्थिति होए और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। और यहाँ से बाइक रैली शोभा यात्रा के साथ डीजे के साथ चलेगी। मैं सभी बजरंगियों से अनुरोध करूँगा और विश्व हिंदू परिषद से और सभी हमारे हिंदू संगठन के भाइयों से कि ज़्यादा से ज़्यादा बाइक की रैली में शोभा यात्रा में आप आके यहाँ पे महावीर चौक में आपकी उपस्थिति थी हो। जी, शोभा यात्रा का आयोजन किस प्रकार और किस जगह से प्रारंभ हुआ है? यह तो रथ जो है श्रीलंका से पदगमन जो रथ है जो सब तरह से होते हुए तैयार है। और हमारा एक सौभाग्य है कि जो राजनांदगांव जिले संस्कारधानी में आया है, तो हम चाहते हैं कि संस्कारधानी इनका नाम है और संस्कारित लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ संस्कारधानी नाम है। इसलिए सभी लोग से मैं अनुरोध करूँगा कि यहाँ महावीर चौक में आएँ और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। संस्कारधानी में यह शोभा यात्रा प्रारंभ होने वाला है। विगत कुछ दिनों पूर्व में माफ़ी चाहूँगा, विगत कुछ दिनों के बाद यह कार्यक्रम आयोजित होने वाला है और यहाँ पर धर्म संगठन के लोग भी आयोजन के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्साहित है। आगे खबर आपको भी दिखाते रहेंगे और यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार की शोभा यात्रा आयोजित किया जा रहा है। मैं यूआर श्री रामचंद्र जी की शोभा यात्रा राजनांदगांव में दिनांक 19 मार्च को पहुंच रही है। यह यात्रा श्रीलंका से महाशिवरात्रि के दिन निकल चुकी है और जिसका पड़ाव 19 मार्च को राजनांदगांव में है और यहाँ से होते हुए वह अयोध्या पहुँचेगी। तो श्री रामचंद्र जी जिस पथ से होकर के श्रीलंका पहुँचे थे, तो ये काव्य यात्रा श्रीलंका से प्रारंभ होकर वापस अयोध्या को जाएगी। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर जितने धार्मिक बंधु हैं, जो भक्तगण हैं, श्री रामचंद्र जी के भक्तगण हैं, उनसे हम निवेदन करते हैं कि वे अपना सहयोग प्रदान करें और इस कार्यक्रम में सपरिवार उपस्थित होकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ावे। इस कार्यक्रम में शोभा यात्रा 4 बजे को यहाँ से निकलेगी, जो कि पूरे नगर को भ्रमण करेगी और शाम को 7 बजे से अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का भी यहाँ पर आयोजन है, जिसमें देश के लब्ध प्रतिष्ठित कविगण यहाँ पर आएंगे और यहाँ के भक्तजनों को, यहाँ के नागरिकों को वो अपने काव्य रस का पाठ कराएंगे। इस विषय में पूरे भारतवर्ष को क्या संदेश देना चाहते हैं? पूरे भारतवर्ष को यह संदेश देना चाहते हैं कि श्री रामचंद्र जी जो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाने जाते हैं, उनके जीवन चरित्र को हम अपने जीवन में उतारें और उनसे हम प्रेरणा लें। मेरा नाम शैलेश गुप्ता, अध्यक्ष राष्ट्रीय कवि संगम, जिला इकाई राजनांदगांव, और आदरणीय तारिक लालानी जी और हमारे विश्व हिंदू परिषद के भाई आदरणीय अंकित खंडेलवाल जी, आदरणीय बाबा जी। सर्वप्रथम तो ये वह यात्रा है जो श्री रामचंद्र जी ने खुद अपने वनवास के दौरान पूरी की। इस यात्रा को सर्वप्रथम मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, ये पूरी रामपथ गमन यात्रा जो है वो हमारे पुरोधा परम आदरणीय परम श्रद्धेय अशोक सिंघल जी को समर्पित है। आप सभी जानते हैं अशोक सिंघल जी ने तन मन धन सब कुछ श्री रामचंद्र जी के मंदिर के निर्माण के लिए, जो कि अयोध्या में अब होने जा रहा है, उनके लिए पूरा का पूरा अपना जीवन समर्पित कर दिया। आज वो सूक्ष्म रूप में, सूक्ष्म जीव के रूप में जिस भी लोक में होंगे, वो आज इस चीज़ से बड़ा संतोष पा रहे होंगे कि वो जो चाहते थे कि जहाँ राम ने जन्म लिया है मंदिर वहीं बनाएंगे, तो ये मंदिर वहीं बन रहा है।
और बड़े सौभाग्य और हर्ष का विषय है कि महाशिवरात्रि के दिन से श्रीलंका की भूमि से, जहाँ से प्रभु ने पुष्पक विमान से यात्रा वापस अयोध्या की ओर उड़ान भरी थी, वहाँ से ये यात्रा लगभग 40 दिन तक चलेंगी। और इस पड़ाव के दौरान ये बड़े हर्ष का विषय है कि इस त्यौहार के मौसम में होली के बाद जस्ट दूसरे ही दिन 19 तारीख को, जिस दिन हम सभी भाई दूज भी मनाते हैं, इस यात्रा का भगवान रामचंद्र जी के शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। पहला मौका होगा कि जब शहर में होली के बाद श्री रामचंद्र जी के ऊपर किसी शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। तो मैं विशेष रूप से अपने युवा साथियों से, जो प्रभु श्री राम जी के परम भक्त हैं, हमारे वो सभी सनातनी हिंदू भाई जिनकी श्रद्धा का केंद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी है, उनके लिए सभी 4 बजे राजनांदगांव के हृदय स्थल महावीर चौक में आपको अपनी बाइक के साथ आना है। आप सभी पार्ट बनेंगे एक अद्भुत बाइक रैली का, जिसमें प्रभु श्री राम जी के उद्घोष होंगे और ये पूरी बाइक रैली उन भगवान जी के आए हुए रथ का सामने अनुमोदन करते हुए चलेंगी और पूरे के पूरे शहर को राममय भगवामय वातावरण में परिवर्तित कर देंगी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, आपने पूछा। इसका उद्देश्य है इस पूरे के पूरे भारतवर्ष में जो राम तत्व है, जो राम तत्व फैल रहा है, तो उसकी प्रतिष्ठापना करना, उसकी विग्रह स्थापना करना और लोगों के हृदय में हिंदुत्व के प्रति, प्रभु श्री राम के प्रति प्रेम को पुनः परिलक्षित करते हुए देश में हिंदुत्व को बढ़ाना है। जो ही एक हिंदुत्व ही एकमात्र वो मेरे ख्याल में आज की दुनिया में जहाँ पे सब तरफ युद्ध फैला हुआ है, एकमात्र हिंदुत्व विचारधारा है जो इस विश्व को शांति प्रदान कर सकती है। और राम राज्य एक अद्भुत परिकल्पना है जिसकी ओर हमें बढ़ना चाहिए। 21वीं सदी का भारत राम राज्य को प्राप्त करे, ये इसका उद्देश्य है। इस उद्देश्य के साथ मैं अंकित खंडेलवाल, उपाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद नगर राजनांदगांव, आप सभी से अनुरोध करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, प्रभु श्री राम में अगर आपकी भक्ति है, प्रभु श्री राम अगर आपके इष्ट है, तो आप सभी निश्चित रूप से इस पूरी यात्रा का पार्ट बनेंगे। इस पूरी यात्रा में आप बाइक के साथ आमंत्रित है। साथ ही शाम को 7 बजे लब्धि कोशी जोरदार, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, ऐसे शानदार कवि आपको देखने को मिलने वाले हैं। मैं भैया शैलेश गुप्ता जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, काव्य संगम की पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा कि होली के मौसम में बहुत दिनों बाद, मेरे ख्याल में मेरे जीवन में बहुत सालों बाद राजनांदगांव में कोई कवि सम्मेलन हो रहा है। तो राजनांदगांव की जनता, जो संस्कारदानी की जनता है, वो काव्य पाठ में बड़ा ही उनकी रुचि रहती है। मुझे पक्का यकीन है कि मेरे कहने के बाद आप सभी के प्रयासों से, आपके प्रयासों से हम बड़ी से बड़ी संख्या को इस कार्यक्रम से जोड़ पाएंगे, प्रभु श्री राम से जोड़ पाएंगे। धन्यवाद जी। धर्म सनातन के लिए क्या संदेश रहेगा देशवासी? भैया, सनातन धर्म के लिए एक ही संदेश है कि राम राज्य की पुनर्स्थापना इस भारत भूमि में करने के शेष है। उसके लिए हमें बहुत कुछ विशेष करने की आवश्यकता है। इसी विशेष क्रम में ये यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। राजनांदगांव की जनता से पुनः अनुरोध, हमारे पूरे युवाओं से पूरा अनुरोध कि अगर आपकी प्रभु श्री राम में भक्ति है, आप प्रभु श्री राम जी को अपना इष्ट मानते हैं, तो इस यात्रा से जुड़िए। धन्यवाद।